Good morning to all my dear students. I hope you all are fine and healthy at your home. Dear student, we have already started the chapter number 8, ratio and proportional. The name of the chapter is ratio and proportional. From this chapter, from the exercise 8.1, we have started the exercise 8.1. Exercise 8.1 first and second question we have already discussed. Today we will start the next question number 3rd, and the statement of the question number 3rd is divide the following in the given ratios. क्या statement बेटा? क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 3rd. Divide the following in the given ratios. In the given ratios. First part. What is the first part? Rupees 42 in the ratio of 3:4. क्या करना है हमें? टोटल जो रुपीस है वो क्या है? 42 है. हमें उसको डिवाइड करना है कितने में? 42 रुपीस को 2 पार्ट्स में. 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है बेटा? देखो, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स आर देयर. अब अगर एक फ्रेंड को 3 मिले तो दूसरे को क्या मिल रहे हैं? 4. अगर एक के पास 3 है और एक दूसरे के पास 4 है तो दोनों के पास टोटल कितने हुए? 7. तो लेकिन हमारा जो टोटल क्या है? 42 है. अगर एक को 3 मिले और दूसरे को 4 मिले तो 42 में से उसका पार्ट क्या होगा? यानी कि टोटल रुपीस कितने हैं? 42. और यहाँ पे हम जो रेशियोज में गिवन है वो क्या है? 3 और 4. यानी कि 3 के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई है और 4 के साथ भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई है. वी हैव टू फाइंड दैट नंबर. एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस नंबर को x मान के भी सोल्व कर सकते हैं, या हमारे पास अनदर मेथड क्या है, हम कैसे करेंगे? टोटल रुपीस क्या है हमारे पास? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? टोटल रुपीस is equal to rupees 42. Sum of the ratio हमें क्या गिवन है? 3 + 4. सम है तो सम क्या करेंगे? हम रेशियोज का सम कर देंगे. 3 + 4 = 7. अब यहाँ पे हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जो रेशियो है 2 ही रेशियो गिवन है तो हमें 2 यानी कि 2 फ्रेंड्स के में इक्वल हमें 3:4 में उनको डिवाइड करना है. अगर एक को 3 मिले दूसरे को 4 मिले तो क्या है? दोनों के मिला के कितने हैं? 7. तो हमें ये बताना है कि जो 3 वाला है उसको कितने पार्ट यानी कितने रुपीस मिलेंगे और 4 वाले को कितने रुपीस मिलेंगे कि दोनों का टोटल क्या बन जाए? 42. इट मीन्स कोई सेम नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई है. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको कितना पार्ट मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा? 3/7. यानी कि अगर 7 रुपीस है तो उसको कितने मिल रहे हैं? 3. अगर आप फ्रैक्शन में देखो तो अगर टोटल अगर 7 है, 7 में से उसको कितने मिले? 3. लेकिन हमारे पास टोटल कितना है? 42. सो 3/7 ऑफ रुपीस 42. तो क्या हो जाएगा बेटा? 3/7 ऑफ मीन्स क्या होता है आपको पता है? मल्टीप्लाई में 42. अब 7 और 42 अगर सेम नंबर पे आते हैं तो उनको कट कर सकते हैं. 7 1 7, अगर 7 और 3 भी सेम टेबल में आते हैं तो उनको भी कट कर सकते हैं, क्योंकि जो बेटा आपकी कटिंग होती है वो क्या होती है? अप टू डाउन. अब इसके डाउन में कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो.
ओके और क्रॉस में इस टाइप से हो सकते हैं, एक दूसरे से कट यानी कि डिवाइड। 7 की टेबल में 7 1 जा पे आया और 7 की टेबल में 42 भी आता है, ऑन विच प्लेस 6, सो 3 6 जा 18, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि फर्स्ट वाला पर्सन है उसको कितना हिस्सा मिला है, ₹18, ओके। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पर्सन को कितना हिस्सा मिलेगा, सेकंड के लिए रेशो कितना है 4/7 मल्टीप्लाई यानी कि ऑफ ₹42, सो 4/7 मल्टीप्लाई 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 6 4 जा क्या होता है बेटा 24। सो जो सेकंड पर्सन है उसको कितने रुपीस मिलेंगे 24। अब आपको चेक करना है कि आवर आंसर इज करेक्ट और नोट। तो हम इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को कितने रुपीस मिले 18, सेकंड पर्सन को कितने रुपीस मिले 24। इनको ऐड करके देख लो, 8 + 4 क्या बना बेटा, 8 + 4 12, 12 के लिए 2, हाउ मच कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 कैरी था हमारे पास 4, तो टोटल कितना आ गया वही 42 रुपीज़, यानी कि दोनों को मिला के अगर 48 मीन्स हमने जो पार्टीशन किए हैं 3:4 के वो क्या है हमारे करेक्ट है। अंडरस्टैंड। नाउ सी द वन मोर पार्ट, एक पार्ट और देखो। इन ऑल द पार्ट यू हैव टू डू द सेम वर्क। सेकेंड पार्ट क्या बेटा, ₹300 in the ratio of 2:3। सो टोटल कितना है, टोटल जो अमाउंट उनको मिली है वो कितनी है 300, और हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको, 2 ही रेशियो में, 2 ही नंबर गिवन है 2:3। तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू या टोटल अमाउंट कितनी है ₹300। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशो, जो हमें रेशो गिवन है, जो 2 नंबर्स हैं वो रेशो में कैसे हैं 2:3। सो 2 + 3 = 5। अंडरस्टैंड। सो जो फर्स्ट, अब हमें निकालना है कि फर्स्ट वाले को कितना पार्ट मिला और सेकंड वाले को कितना पार्ट मिला। सो द फर्स्ट पार्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसको कितना पार्ट मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, फर्स्ट वाले को कितना मिल रहा है 2, कितने में से 2 मिल रहे हैं 5, अगर 5 रुपीज है तो 5 में से उसको मिलते हैं 2, लेकिन रुपीज कितने हैं, रुपीज हमारे पास कितने हैं 300। सो 2/5 ऑफ 300 क्या आ जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाई बाय ₹300। 5 1 जा 5, 5 टू में 30 आता है, 5 6 जा 30 और 5 0 जा 0, तो क्या आ गया बेटा 62 जा क्या होता है 120। सो जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको कितना पार्ट मिलेगा 120 रुपीज़। अब हमें सेकंड पर्सन का जो पार्ट निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसका शेयर, यानी कि फर्स्ट शेयर सेकंड शेयर, आप शेयर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। सो 3/5 ऑफ रुपीज, यानी कि टोटल रुपीज कितने हैं, कितने को डिवाइड करना हमें 300 को। सो 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई रुपीज 300। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0। अब 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा ₹180। अब हमें चेक करना है कि आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ऐड करो 120 और 180 को ऐड करके देखो, 2 + 8 10, 10 के लिए 0, एक 0 तो क्योंकि 0 + 0 बेटा 0 ही बनेगी, और 2 और 8 को ऐड किया तो 10, 10 के लिए 0, अगेन 1 कैरी। अब 1 + 1 2, 2 और 1 कैरी था हमारे पास, कितने बन गए 3, यानी कि आवर आंसर इज करेक्ट। जो हमने शेयर्स निकालने हैं फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के, वो शेयर हमारे क्या है बेटा
करेक्ट है. नाउ third part is 105 kilogram in the ratio 8:7. This part you have to solve yourself. Third part ये आपको करना है. थर्ड पार्ट क्या है? 105 किलोग्राम in the ratio of 8:7. This part you have to do yourself. Fourth part see, fourth part में क्या बेटा? 204 क्या है? चॉकलेट्स. बेटा दिस पार्ट इज ऑल्सो सेम एज दिस. ये भी ऐसे ही करना है आपको. यहां पे आंसर आपके रुपीज में आए, यहां पे आंसर किस में आएगा? किलोग्राम में. So 204 chocolates in the ratio of 204 chocolates in the ratio of 9:8. हमें कैसे डिवाइड करना है चॉकलेट्स को? 9:8. यानी कि अगर एक पर्सन को 9 मिल रही है तो सेकंड पर्सन को कितनी मिल रही है? 8. अगर टोटल चॉकलेट 204 है तो उनका शेयर्स क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो टोटल चॉकलेट्स कितनी है? टोटल चॉकलेट्स CHOCOLATES. टोटल चॉकलेट्स है हमारे पास 204. हमें उनको 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है. अब सम ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? 9 + 8 = 17. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट पर्सन का शेयर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का शेयर, या आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट पर्सन गॉट चॉकलेट्स. फर्स्ट पर्सन गॉट चॉकलेट्स. कितनी मिलेंगी फर्स्ट पर्सन को? कितनी है? 9 बाय टोटल कितनी है? 17 ऑफ 204. सो 9 बाय 17 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 204. अब 17 की टेबल में 20 नहीं आता है. 17 1 जा 17, 17 2 जा 34. यानी कि आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 1 जा 17 और 17 1 जा 17. अब 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट? 3. अब 3 के पीछे 4 लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? वो 34. और 17 टेबल में 34 कहाँ पे आता है? 2 पे. यानी कि जब आप 204 को 17 से डिवाइड करोगे, आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके, तो क्या आएगा बेटा आपका? 12. और 12 को हमें क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना. 12 9 से क्या होता है? 108. यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको चॉकलेट्स कितनी मिलेंगी? 108 चॉकलेट्स. ओके, अब सेकंड पर्सन को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? सेकंड पर्सन गॉट चॉकलेट्स इज इक्वल टू क्या है? सेकंड को कितनी मिल रही है? अगर सेकंड को 8 मिले, 8 कितने में से? 17 में से. और अगर उसको चॉकलेट मिले 204 में से तो ज्यादा मिलेंगी. सो क्या आ जाएगा? 8 बाय 17 मल्टीप्लाई 204. अब 204 को जब हमने 17 से डिवाइड किया था तो क्या आया था बेटा हमारा? 12. सो 12 ही आएगा. और 12 8 क्या होता है? 12 8 what will come? 12 8 96 chocolates. ओके, अब हमें चेक करना है कि आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. सो 8 + 6 14. 14 के लिए 4. हाउ मच कैरी? 1. 0 + 9 9. 9 और 1 कैरी 10. अगेन 1 कैरी, 1 कैरी और 1 2. So 204. It means our answer is correct because total will come
सेम, सो द आंसर इज करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड थर्ड क्वेश्चन. क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल अमाउंट्स या टोटल चॉकलेट्स या टोटल किलो एनीथिंग कि टोटल हमें गिवन है, अगर वो उसका स्मॉल पार्ट है, यानी कि अगर हम रेशो में करें तो रेशो क्या होता है बेटा? रेशो क्या होता है? उसके स्मॉल पार्टीशन यानी कि छोटा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है. ओके, सो 3:4 में है तो 42 अगर उनको यानी कि 42 अमाउंट रुपीज़ को अगर हम दोनों में डिवाइड करें 3:4 में तो कितना कितना मिलेगा उनको? 18 और 24. क्योंकि देखो 18 और 24 को अगर आप वापस रेशो में यानी कि स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे तो दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में. 6 की टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 3 जा. 6 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 4 जा. यानी कि क्या है उसका वो एक स्मॉल पार्ट क्या होता है, हमें एक्चुअल अमाउंट निकालनी है, हाउ मच दे गॉट. अंडरस्टैंड? ओके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 4. अनन्यास मंथली इनकम इज ₹21,680. ये क्या है? अनन्या की मंथली इनकम है, यानी कि 1 मंथ में उसको कितनी इनकम मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है? 21,680. इफ द रेशो ऑफ हर सेविंग, कि जो अनन्या है उसका क्या गिवन हमें रेशो में गिवन है? क्या गिवन है? सेविंग टू एक्सपेंसेस. क्या गिवन है? सेविंग टू एक्सपेंसेस इज 3:5. इट मीन्स अगर उसको सम ऑफ रेशो करे तो 3 + 5 8. अगर उसको 8 रुपीज़ मिलते हैं तो उसमें से 3 क्या करती है? वो सेव करती है और 5 क्या कर देती है? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कर देती है उसको. हाउ मच डज शी शेव? अब जो बेटा थर्ड क्वेश्चन में किया था वो हमने क्या किया था? जो रेशो की गिवन था उसकी हमने दोनों अमाउंट्स निकाली थी, यानी कि 3 के अकॉर्डिंग. 3 क्या है? सेविंग. यानी कि अगर हमें सेविंग निकालनी है तो हमें सेविंग निकालनी भी आती है, और अगर हमें एक्सपेंसेस निकालना है तो एक्सपेंसेस निकालना भी आता है. लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ वन थिंग निकालने, क्या? हाउ मच डज सी सेव. यानी कि हमें सिर्फ सेविंग बतानी है कि जो अनन्या है वो अपनी मंथली इनकम में से कितने रुपीज सेव करती है. ओके, सो सॉल्यूशन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टोटल इनकम ऑफ अनन्या. ANANYA. टोटल इनकम ऑफ अनन्या. अनन्या की टोटल इनकम क्या बेटा? ₹21,680. ओके, और क्या गिवन हमें? रेशो ऑफ सेविंग टू expenses. Ratio of saving to expenses is 3:5. 3:5. So first of all क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशो. 3 + 5 is equal to 8. 3 + 5 is equal to 8. Now अब हमें क्या निकालनी है? सेविंग ऑफ अनन्या. अब फर्स्ट वर्ड सेविंग है, सेकेंड वर्ड एक्सपेंसेस है. सो फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट नंबर क्या हमारा रेशो में? 3. तो 3 किसके लिए यूज हुआ है? सेविंग के लिए. और एक्सपेंसेस के लिए क्या है? 5. तो हमें निकालनी क्या है बेटा? सेविंग. और सेविंग फर्स्ट है तो यानी कि फर्स्ट जो रेशियो का जो फर्स्ट नंबर है वो 3/8. अगर आप यहाँ पे 5/8 लिख दोगे तो बेटा वो रोंग हो जाएगा. अगर आप 5/8 लिखोगे तो क्या निकलेगा आपका? वो एक्सपेंसेस. ओके, सो हमें सेविंग निकालनी तो हम सेविंग ही फाइंड आउट करेंगे. 3/8 ऑफ कितने में से वो 3 सेव करती है? आउट ऑफ 8. अगर उसकी इनकम 21,680 है तो वो कितना सेव करेगी बेटा? 3/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई
21,680। अब 21,680 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे इसको हम। अगर आपको कटिंग मेथड नहीं आता तो पहले 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आए उसको 8 से डिवाइड कर दो। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब 24 तो बड़ा है, सो अगर हम इसको कट करेंगे तो 8 2 जा फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे जाएगा, ये 2 जा पे। 8 2 जा अपर साइड लिखो, 8 2 जा 16। अब 16 से 21 कितना बड़ा है, 17 18 19 20 21, 5 नंबर बड़ा है। अब 5 के पीछे 6 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 56। अब 8 की डिल में 56 आता है, यस, 8 7 जा 56। नाउ अब नेक्स्ट डिजिट क्या हमारा, 8, 8 1 जा 8, और फिर 8 0 जा 0। तो कट करने के बाद क्या है बेटा, 2710। अब क्या करेंगे, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। हाउ मच कैरी, 2, 3 2 जा 6 और 2 कैरी 8 रुपीज। 8130 रुपीज क्या करती है, अनन्या सेव करती है। सो अनन्या सेव रुपीज 8130। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th। आ गोल्ड स्मिथ मिक्सेस, जो गोल्ड स्मिथ यानी कि गोल्ड की जो थिंग्स बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, गोल्ड स्मिथ मिक्सेस सिल्वर एंड गोल्ड। उसने क्या किया, सिल्वर को और गोल्ड को मिक्स किया है। इन द रेशो, किस रेशो में, 1:9 सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि फर्स्ट नंबर किसके लिए है, सिल्वर के लिए, सेकंड किसके लिए है, गोल्ड के लिए। अगर वो सिल्वर 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम या एनीथिंग जो भी हमें गिवन है, अगर 1 मिक्स करता है तो गोल्ड का पार्ट कितना है वहां पे, 9। अगर एक पार्ट सिल्वर का है तो 9 पार्ट गोल्ड के हैं। ओके, 9 पार्ट क्या है, गोल्ड है। फाइंड द अमाउंट ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड की अमाउंट बताओ एंड सिल्वर, और सिल्वर की भी, यूज्ड इन अ चेन, एक चेन के अंदर, कि गोल्ड कितना यूज हुआ है उसमें और सिल्वर कितनी यूज हुई है। वेइंग 60 ग्राम, अगर उस चेन का जो टोटल वेट है वो क्या है, 60 ग्राम है। आपको पता है जब हम गोल्ड परचेज करते हैं तो आपने सुना होगा कि तोले में परचेज करते हैं। ओके, और जो 1 तोला है उसमें कितना वेट होता है बेटा, 10 ग्राम। तो ये कितनी वेट, ये काफी हैवी चेन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टोटल वेट ऑफ चेन। ओके, टोटल वेट ऑफ चेन। बेटा जब भी हम किसी चीज का वेट मेजर करते हैं किलोग्राम या ग्राम में, तो किसी भी बॉडी का मास वेट, यानी कि बॉडी किसी पर्सन का वेट मेजर करते हैं, या किसी भी सिल्वर गोल्ड किसी भी धातु को अगर हम मेजर करते हैं तो वहां पे स्पेलिंग आपकी WEIGH होती है, T नहीं लगता है। ओके, सो टोटल वेट ऑफ चैन इज 60 ग्राम। ओके, अंडरस्टैंड। सो रेशो ऑफ सिल्वर, पहले क्या है, सिल्वर, रेशो ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो गोल्ड और सिल्वर है उसका रेशो क्या है, 1:9। अब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो 1 + 9 = 10। अब हमें क्या बताना, फाइंड द अमाउंट ऑफ गोल्ड। पहले अमाउंट किसकी निकालनी है, हमें गोल्ड। पहले हम सिल्वर की भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पहले सिल्वर गिवन है, हमें सिल्वर की निकालनी तो हम सिल्वर की निकाल सकते हैं,
गोल्ड की फाइंड आउट करनी है तो हम गोल्ड की फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू गोल्ड कितना यूज हुआ है 9 बाय टोटल 10, क्योंकि सम ऑफ द रेशियो क्या है 10 ऑफ 60 ग्राम. अगर वो 10 ग्राम की है तो 9 ग्राम उसमें गोल्ड यूज हुआ है. अगर चैन 60 ग्राम की है तो उसमें गोल्ड कितना यूज होगा 9 बाय 10 मल्टीप्लाई 60 ग्राम. 10 1 जा 10, 10 6 जा 60 और 9 6 जा 54 ग्राम. So amount of gold used in chain. So amount of gold used in chain is equal to 54 ग्राम. आप जो सेकेंड अमाउंट है सिल्वर की अमाउंट आप सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हो, क्योंकि 60 ग्राम टोटल है, 60 में से 54 ग्राम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 ग्राम. या अनदर मेथड क्या हम रेशो वाले मेथड से निकाल लेंगे. तो अमाउंट ऑफ सिल्वर 1/10, क्योंकि 10 में से 1 ग्राम क्या है सिल्वर यूज है, ऑफ 60 ग्राम. 1/10 मल्टीप्लाई 60 ग्राम. 10 1 जा 10, 10 6 जा 60 इक्वल टू 6 ग्राम. So amount of silver used in chain. So amount of silver used in chain is equal to 6 ग्राम. और 54 प्लस 6 क्या होता है 60. और टोटल वेट क्या था बेटा चैन का 60 ग्राम. सो टुडेज होमवर्क इज to do question number 3rd, question number 4th and question number 5th in your fair notebook. Okay beta, thank you.